2024 का सपना, 2047 का लक्ष्य और 3023 तक का जिक्र। पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें, 9 साल में आया इतना बदलाव। नमस्कार, मैं बिंदिया, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। 2024 के चुनाव से पहले और दूसरे कार्यकाल के आखिरी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से 10वीं बार तिरंगा फहराने नरेंद्र मोदी पहुंचे। पीएम मोदी ने 90 मिनट का भाषण दिया। फिर अगले 1 घंटे के भीतर विपक्ष उन्हें 11वीं बार लाल किले तक जाने से रोकने के दावे करने लगे। देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए। मंगलवार को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ऐसे में सुबह प्रधानमंत्री जब लाल किले पर भाषण देने पहुंचे तो उन्होंने 1000 साल पहले शुरू हुई गुलामी से लेकर अब अगले 1000 साल बाद तक के भविष्य की बात की। लाल किले पर 77वां स्वतंत्र दिवस कार्यक्रम पूरे देश ने देखा। पूरे देश ने लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी की 90 मिनट का भाषण सुना। पीएम ने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हाथ जोड़कर अभिवादन करते सारे देश ने देखा। देश जानता है कि अभी 2023 का चल रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में 3023 तक की यानी 1000 साल आगे की बात कर दी। प्रधानमंत्री ने भरोसे के साथ आज लाल किले से कहा कि अगली बार मैं ही आऊँगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री तिरंगा अगले साल फहराएंगे तो लेकिन अपने घर में। इसलिए 90 मिनट के प्रधानमंत्री के भाषण की उस बेहूर रचना को समझते हैं जिसमें 2024 का सपना है, 2047 का लक्ष्य और 3023 तक की बात है। 2024 के चुनाव से पहले और दूसरे कार्यकाल के आखिरी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 10वीं बार तिरंगा फहराने नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 90 मिनट का भाषण देते हैं। फिर अगले 1 घंटे के भीतर विपक्ष उन्हें 11वीं बार लाल किले तक जाने से रोकने के दावा करने लगते हैं। अगले लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा रह गया है। ऐसे में देश का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से वापसी के लिए एनडीए नए समीकरण बनाने लगा है तो कांग्रेस और बीजेपी विरोधी दल साझा मोर्चा बनाने में जुटे हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ भारत और एटीजी ने एक सर्वे किया है जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। टाइम्स नाउ भारत एटीजी के सर्वे में लोगों से पूछा गया कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किस दल की सरकार बनेगी। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सीटें कम होंगी, लेकिन यह वापसी करने में सफल रहेगा। सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को 285 से 325 सीटें हासिल होने का अनुमान है। सर्वे के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 150 सीटों पर सिमट सकता है। ये सर्वे ऐसे समय में आया है जब हाल ही में पटना में नीतीश कुमार के बुलावे पर बीजेपी विरोधी 15 दलों की बैठक हुई थी। 2024 की रणनीति को लेकर बुलाई गई बैठक में कांग्रेस भी शामिल हुई थी। सर्वे के अनुसार राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 20 से 22 सीट मिल सकती है। राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 3 सीट मिलने का अनुसार लगाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को 22-24 सीट मिलने का अनुमान है। इन दोनों राज्यों में इसी साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। सर्वे के अनुसार राजस्थान की लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सबसे बड़ी पार्टी बनने का अनुमान है। सर्वे के अनुसार ममता बनर्जी की पार्टी को राज्य में 20 से 22 सीट मिल सकती हैं। बीजेपी पिछली बार की तरह एक बार फिर से प्रदर्शन कर सकती है और उसे 18 से 20 सीटें मिलने की अनुमान जाहिर किया गया है। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनने का अनुमान है। सर्वे के अनुसार ममता बनर्जी की पार्टी को राज्य में 20-22 सीट मिल सकती हैं। बीजेपी पिछली बार प्रदर्शन कर सकती है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो कांग्रेस पार्टी को 149 सीटें हासिल हो सकती हैं। वहीं 24 से 25 लोकसभा सीटों के साथ जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसी देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक अगर आज कांग्रेस पार्टी को 149 सीटें हासिल हो सकती हैं।